हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेखा। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैंपस। और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इस चैनल पे आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी सीटेट एग्जाम के लिए। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले किसी भी एग्जाम को जब हम देने जाते हैं तो उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि हम किस एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो ये एग्जाम आपके लिए है CTET के लिए, सीटेट के लिए, जिसके लिए हम प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। तो इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी बेसिक सी चीजें होती हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो होते हैं इधर उधर भागते हैं, कई तरीके के वीडियोस देखते हैं, कई तरीके के वेबसाइट्स पर आप ब्राउज करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई डाउट इस एग्जाम को लेकर के नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के बारे में डिटेल्स में आपको उसमें समझाया गया है। एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने की टेक्निक्स भी इस वीडियो में आगे मैं डिस्कस करूंगी आपसे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं सीटेट एग्जाम के बारे में। CTET क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि नेम में आप देख सकते हैं टीचर आ रहा है, यानी कि आपको किसी भी सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट जॉब टीचिंग सेक्टर में लेने के लिए ये एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। और इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए? आपके पास बीएड होना चाहिए, यानी कि आप बीएड क्वालिफाइड, आपके पास बीएड की डिग्री होगी, देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम्स। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर इक्विवेलेंट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये टीचिंग जैसे कि कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं अगर आपका ड्रीम है KVS में जॉब करना, NVS में जॉब करना, यानी कि केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया। अगर आपका ड्रीम है ऐसी जगह पर जॉब्स करना, ऐसे स्कूल में टीचर बनना, देन यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। ये बेसिक एग्जाम है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने का ये मतलब नहीं है कि आपको जॉब मिल गई है। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद आपको वैकेंसीज का वेट करना होता है, आप उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कैसा आता है ये? 150 मार्क्स का ये आपका एग्जाम रहता है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 150 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, और क्वेश्चंस का जो टाइप होता है वो होता है आपका MCQs आते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा और उसके आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। इस ये पैटर्न आपका रहता है। आगे डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स कैरी करता है। पहले इसको समझ लेते हैं। 150 मार्क्स का आता है, 2.5 घंटे का आपका ये एग्जाम रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसकी बात कर लेते हैं वैलिडिटी के बारे में। वैलिडिटी मतलब ये एग्जाम आपको कितनी बार देना होता है। पहले इसकी जो वैलिडिटी थी वो 7 ईयर्स की थी, यानी कि एक बार आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो 7 ईयर्स तक आप एलिजिबल होते हैं किसी भी जॉब के लिए, सेंट्रल लेवल की टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। बट अब इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास मार्क्स कितने होने चाहिए? 90 मार्क्स। 90 मार्क्स जो है वो इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, यानी कि इफ आपके 150 में से 90 आते हैं देन यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम। आपको 90 नंबर लेकर के आने हैं। अब ये 90 मार्क्स आपको कैसे लेकर आने हैं, या 90 प्लस आपको कैसे स्कोर करना है, क्योंकि आपको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट जिसका भी होगा, आपके माइंड में यही प्रेशर होगा कि 90 मार्क्स को मैं कैसे लाऊं, किस सब्जेक्ट से लाऊं। तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करूं। 100% यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। कुछ ट्रिक्स हैं, अगर उन ट्रिक्स को आप अपने माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। 90 प्लस आपको चाहिए होता है, एंड आई एम श्योर यू कि अगर आप मेरे वीडियो पे बने रहते हैं, हमारे साथ पढ़ाई करते हैं,
तो 120 प्लस आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, 120 प्लस आपको यार इजीली मिल जाएंगे अगर आप कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ इसकी पढ़ाई करते हैं। मैंने भी 2 बार क्वालिफाई किया, एक बार एलिजिबल नहीं थी तब भी क्वालिफाई किया था, एक बार एलिजिबल होने के बाद किया था, और बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने क्वालिफाई किया है, बिना किसी ट्यूशंस के, बिना किसी क्लासेस के। तो बात करते हैं आगे, आप लोगों का एग्जाम मुझे कैसे क्वालिफाई करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं। कितने होते हैं? पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही आपके 150 मार्क्स के होते हैं। पहले पेपर 1 को हम डिटेल में समझ लेते हैं, जो कि फर्स्ट आपको एलिमेंट्री स्कूल के लिए होता है, जो कि 1st to 5th के लिए होता है। अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं सेंट्रल लेवल पर, तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है, जो कि 150 मार्क्स का होता है। अब ये 150 मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, किस सब्जेक्ट्स में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं और कैसे डिवाइड है उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला सब्जेक्ट आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि आपकी 30 मार्क्स की आती है। उसके बाद आती है आपकी हिंदी, लैंग्वेज हिंदी, जिसको आपकी 30 मार्क्स की है। फिर आती है आपकी इंग्लिश, दैट इज ऑल्सो ऑफ 30 मार्क्स। उसके बाद रहती है आपकी ईवीएस, दैट इज ऑल्सो ऑफ 30 मार्क्स। उसके बाद आ रहती है आपकी मैथमेटिक्स, जो कि आपकी रहती है 30 मार्क्स। यानी कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जिसको कहते हैं, हिंदी, इंग्लिश आपने सुना है, ईवीएस आपने सुना है, एनवायरमेंटल साइंस जिसको कहते हैं, मैथ्स, ठीक है। यानी कि 30 मार्क्स का आपका ईच एग्जाम होता है, जिसके बनते हैं आपके टोटल 150 मार्क्स। ओके, यानी कि 30 मार्क्स की आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि आप लोगों के नया सब्जेक्ट होगा। बाकी सब्जेक्ट्स तो हमने सुने हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं। जो नया एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जो आपको पढ़ना होता है और जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, वो होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी कि बाल विकास जिसको आप कह सकते हो, बच्चा कैसे बढ़ता है उसकी पेडागोजी आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाती है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही रहता है। यही सब्जेक्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सब्जेक्ट हम सारे कवर करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे, सो दैट फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा अच्छे मार्क्स से एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। अब बात करते हैं हर एग्जाम में, जैसे हिंदी है, हिंदी में 30 मार्क्स है, तो इसमें आपको 15 मार्क्स की शिक्षण शास्त्र भी आपसे पूछा जाता है, यानी कि इसको पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। सेम आपका इंग्लिश में पूछा जाएगा, सेम ईवीएस में, यानी कि टीचिंग मेथड्स सभी में आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो ये आपका पैटर्न रहेगा कि आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस को ऐसे डिवाइड किया गया है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। अब हम फोकस करते हैं कुछ ट्रिक्स पे, यानी कि इस एग्जाम को हम ट्रिक से कैसे क्वालिफाई करें। बोले मैम आपने बता तो दिया ट्रिक के बारे में, लेकिन आपने बात कहीं नहीं करी है। तो ट्रिक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगी, सो दैट आपको मैं कुछ कीवर्ड्स बता सकूं। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, आपका जो सीडीपी है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो सब्जेक्ट है, वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने इस सब्जेक्ट को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली, तो आपको इस एग्जाम को सोचना ही नहीं है कि कहाँ से क्वालिफाई करना है, कैसे। आंख बंद करके आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वो आपको अपने माइंड में स्टोर करने ही करने हैं। आप इस एग्जाम को अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, सेकेंड टाइम देने जा रहे हैं, आपने कितना भी पढ़ा है, आप इस वीडियो के बाद में भूल जाइएगा आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड आई अश्योर यू गाइस, आपका ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको कोई बुक नहीं लेनी है, किसी भी तरीके की कोई बुक नहीं लेनी है, कोई पीडीएफ नहीं लेनी है, कोई नोट्स किसी के कॉपी नहीं करने हैं। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है और कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स नहीं, कोई पीडीएफ नहीं, कोई चैनल नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सिंपल टेक्निक्स बताई जाएंगे, उस टेक्निक्स पे पढ़िए। आई गारंटी 100% आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगी। ठीक है,
उसके बाद पढ़ना हम शुरू करेंगे, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने ही देखने हैं। आप कोई भी सीटेट के साइड से आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस देखने ही देखने हैं, यानी कि इससे पहले जो एग्जाम, क्योंकि सीटेट में रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहता है, आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं, यू विल गेट एन आइडिया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने ही देखने हैं, आपको इधर उधर नहीं भटकना है। सेकेंड है, क्रिएट योर ओन अंडरस्टैंडिंग। कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ेंगे, सीडीपी हो गया, चाहे आपका हिंदी का आपका टीचिंग मेथड्स हो गए, इंग्लिश की टीचिंग मेथड, ईवीएस की पेडागोजी होगी, मैथ्स की पेडागोजी हो गई, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है, यानी कि आपको कोई चीज रटनी नहीं है, आपको अपने आसपास कनेक्ट करके देखना है। ठीक है, और जब आप सीडीपी पढ़ेंगे तो आप अपने आसपास देखेंगे, आपके आसपास किस, सबके पास कोई छोटा बच्चा जरूर रहता है, कैसे वो छोटा था तो क्या हरकतें करता था, बड़ा था तो क्या हरकतें करता था, यू हैव टू कनेक्ट दिस सब्जेक्ट विद दैट एक्टिविटीज। आपके लिए सीडीपी बहुत इजी हो जाएगा। किताबी कीड़ा आप बन के ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल फॉर दिस एग्जाम। ओके, तो फर्स्ट आपका हो गया, आपको प्रीवियस ईयर देखना है। सेकेंड है आपका ओन अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है। थर्ड है कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ की पॉइंट्स रहेंगे, जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आप पनिशमेंट जैसा वर्ड यूज करते हैं, हम बच्चे को पनिशमेंट किसी भी कंडीशन में नहीं दे सकते। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, अगर उसमें पनिशमेंट है कि बच्चे को पनिशमेंट दी जाएगी, अ चाइल्ड शुड बी पनिश, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपको एलिमिनेट कर देना है। ये ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जहां पर आप पनिशमेंट वर्ड देखेंगे वहां पर वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट आपको कर देना है। उसके बाद है डीमोटिवेशन। किसी बात में आपको ऐसा लगता है, जैसे आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज किसी व्यक्ति, सरिता नाम की कोई लड़की है, उसने क्लास में कोई पनिशमेंट किया है, तो क्या आप उसे सबके सामने डांट देंगे, क्या आप उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे, क्या आप उसे प्यार से समझाएंगी? तो जहां पर डिमोटिवेशन वाली कोई बात अगर नजर आएगी, अगर कोई डिमोटिवेटेड बात होती है, तो वो ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो इन सब पे फोकस नहीं करती है। आपको पनिशमेंट आप बच्चे को नहीं दे सकते, आप बच्चे को डिमोटिवेट नहीं कर सकते। आप ये मान के चलिए, आपका जो चाइल्ड है, बच्चा जो है वो आपका प्राइमरी है, आपका जो बच्चा है जिसे आप पढ़ाते हो वो आपके लिए सर्वे सर्वा है, वो गलत नहीं हो सकता। वो चाहे आपके ऊपर इंक गिरा दे, चाहे वो क्लास में कॉपी फाड़ दे, चाहे वो किसी भी तरीके की हरकत कह दे, बीइंग एज अ टीचर आप उसको पनिश नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट टुवर्ड्स हिम। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है। एक है आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जिसको आप कहते हैं लिंग भेदभाव, आप जिसको कह सकते हैं, यानी कि लड़का लड़की में फर्क वाली बात, कि सिर्फ लड़कियां ये काम कर सकती हैं, सिर्फ केवल लड़के ये काम कर सकते हैं, जहां पर ऐसी ये बात आएगी वो ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करते समय एलिमिनेट कर देना है। तो जब हम ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको ये पॉइंट्स माइंड में रखने ही रखने हैं, कि ये पॉइंट्स आप माइंड में रख के करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे ये एग्जाम इजीली, क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो इसी के इर्द गिर्द है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत इजी ट्रिक से आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, सब्जेक्ट नया जरूर है आप लोगों के लिए, लेकिन कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होगा। बस आप किताबों में मत भटकिएगा, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा। आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, सीडीपी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।